वेद और वेद का भी जो ब्रेन है उसको बोलते हैं उपनिषद। 4 वेद हैं, चारों वेदों से अनेकों उपनिषदें निकली हैं। इन्हीं उपनिषदों में ही सारा रहस्य परमात्मा का और परमात्मा में सपने के समान प्रतीत होने वाले इस जगत के सारे रहस्य इन्हीं उपनिषदों में हैं। तो एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जो कि सभी उपनिषद की हेड है। हेड माने क्या होता है? मुंड। तो मुंडक उपनिषद में एक मंत्र है जिसमें कि सर्वव्यापी परमात्मा वही इस शरीर में आत्मा के रूप में है। अरे सर्वव्यापी है तो इस शरीर में होगा कि नहीं होगा? सर्वव्यापी है तो इस शरीर में भी है, आत्मा के रूप में। तो उसी को पहचानवाने का यह मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है 2-1-2, मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के प्रथम खंड का दूसरा मंत्र। दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः। वो कैसा है? सर्वव्यापी परमात्मा जो सभी के आत्मा के रूप में सबके पास बिल्कुल नज़दीक में सबका मैं चेतन साक्षी बन के स्थित है, वह सर्वव्यापी कैसा है? दिव्यो, वह दिव्य है। अमूर्ता, दिव्यो ही अमूर्ता। अगर कोई उसको मूर्ति में पूछता है तो वो मूर्ति के लोगों ने प्रतीक बना रखे हैं, सिंबल। कोई कागज के कैलेंडर में फोटो में पूछता है, किसी ने मूर्ति बना ली है तो मूर्ति में पूछता है। दिव्यो ही अमूर्ता पुरुषः, ये कैसा है? ये परम पुरुष परमात्मा कैसा है? सह बाह्य अभ्यंतरो ही अजः। वो अजः है, वो जन्म वाला नहीं है। जो जन्मता है, बड़ा होता है, फिर मर जाता है, वो परमात्मा थोड़ी है। वो परमात्मा में जो ये प्रकृति प्रतीत हो रही है ना, सपने के समान ये प्रकृति प्रतीत हो रही है, इसी प्रकृति में बहुत सारे आकार जन्मते हैं। जो हमारा और आपका वास्तविक स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उसमें कोई जन्म वन्म थोड़ी ना है। मुझ में कोई जन्म नहीं है। और ये कैसा है? साहबाह्य अभ्यंतरो, या बाहर भी है, अभ्यंतरो माने भीतर भी है, और अजह और अजन्मा भी है। कुछ लोग लड़ते हैं ना कि परमात्मा बाहर है सर्वत्र कण कण रोम रोम में। दूसरे कहते हैं बेवकूफ़ हो क्या, परमात्मा तो सबके भीतर स्थित है। तो ये दोनों के दोनों जानते नहीं हैं। श्रुति का मंत्र बता रहा है, सा बाह्य अभ्यंतरो, वो बाहर भी है, भीतर भी है, अजः और अजन्मा है। दिव्यो यानी कि दिव्य है, दिव्यो ही अमूर्तः, वो अमूर्त है। अरे फोटो होगी तो लिमिटेड होगी ना, सीमित होगी, बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन वो अनंत अमूर्त है। अमूर्त है तभी तो सर्वव्यापी है, सभी का आत्मा यानी कि स्वरूप बन के सभी में जगमगा रहा है। अप्राणो ही अमनः शुभ्रो, ये कैसा है? अप्राणो, प्राण का झंझट नहीं है उसमें, धक धक करे चलने का, ये चलने वलने का झंझट नहीं है।
ये सब असत में है, उसकी माया में है। मुझ आत्मस्वरूप में ये सब कोई चक्कर नहीं है प्राण प्राण का। अप्राणो ही अमनाः, मन रहित है। मैं आत्मस्वरूप, मैं सर्वव्यापी आत्मस्वरूप मन रहित हूँ। शुभ्रो, शुभ्र माने होता है धवल, सफेद। शुभ्र माने होता है चम 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 चमकता हुआ। ही अक्षरात् परतः परः, ये कैसा है? तो कहते हैं अक्षर से भी परे है। तो पहले अक्षर को जानना पड़ेगा। देखो, अक्षर माने होता है कारण प्रकृति। ये जो कारण प्रकृति है ना, उसी से उत्पन्न होती है कार्य प्रकृति। तो कारण प्रकृति क्या है? कारण अम्मा, ये है अव्याकृत, गहरी नींद समझ लो। तो इससे यही पेन ड्राइव है, यही पेन ड्राइव जब खुलती है तो जागने वाला संसार रूपी विंडो और पूरा झमेला निकल आता है। इसी से स्वप्न रूपी जगत भी निकलता है, लेकिन इस पेन ड्राइव में आते ही दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। ये अक्षर रूप है, ये जो अव्याकृत है, अव्यक्त है, ये अक्षर रूप है। तो इस मंत्र में कहते हैं, इस श्रुति मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि अक्षरात् परतः परः, जो माया रूप कार्य यानी जागृत स्वप्न, इसकी अपेक्षा से जो श्रेष्ठ है, यानी कि जो अक्षर रूपी कारण रूपा है, अव्याकृत प्रकृति है, उससे भी उत्कृष्ट है। ऐसा है अपना स्वरूप, ऐसा है परमात्मा। एक बार पूरा मंत्र लेते हैं। दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः, सबाह्य अभ्यंतरो ही अजः, अप्राणो ही अमनाः शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परः। 212 मुंडकोपनिषद।